नमस्कार दोस्तों। माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पटवारी परीक्षा के संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार से रिक्वेस्ट की है कि पटवारी भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट राज्य स्तर पर बने, ना कि जिला स्तर पर। और इसके लिए जो आवेदन है वो राज्य स्तर पर मांगे जाएं, ना कि जिला स्तर पर, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत से युवाओं की यही मांग है कि जो पटवारी परीक्षा की मेरिट लिस्ट है वो राज्य स्तर पर बननी चाहिए, ना कि जिला स्तर पर। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में? पटवारी परीक्षा की मेरिट लिस्ट राज्य स्तर पर बननी चाहिए या जिला स्तर पर? आप अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इस पत्र की मुख्य बातें। इस पत्र में उमेश कुमार जी के अनुसार 2021 में जब यूके ट्रिपल एससी ने पटवारी परीक्षा की भर्ती निकाली थी, तो पटवारी परीक्षा के जो आवेदन थे वो राज्य स्तर पर मांगे गए थे, ना कि जिला स्तर पर। लेकिन इस समय जो पटवारी परीक्षा का फॉर्म निकला है उसमें जो आवेदन है वो जिला स्तर पर मांगे जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड के युवा वर्ग को नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध किया है कि परीक्षाओं को राज्य स्तर पर कराया जाए और जो इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं वो जिला स्तर पर ना मांगे जाएं, जबकि पूरे राज्य स्तर पर मांगे जाएं। अब देखने वाली बात होगी इस पत्र को उत्तराखंड सरकार किस प्रकार अपने संज्ञान में लेती है और आगे पटवारी परीक्षा के संबंध में क्या क्या स्थितियां बनती हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर, जो जुड़ी हुई है यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले से संबंधित। यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले में कंपनी मालिक को जमानत मिल चुकी है। बीपीडीओ भर्ती परीक्षा धांधली में आरोपी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को जमानत मिल गई है। उसे इस मामले में अन्य आरोपियों के बयान पर आरोपी बनाया गया था, जिसे कोर्ट ने जमानत देने का आधार माना है। चौहान को 50,000 रुपये के निजी मुचकले पर जमानत दे दी गई है। हालांकि स्नातक स्तरीय पेपर लीक में चौहान जेल में ही बंद रहेगा। ऐसे में अभी उसके जेल से बाहर आने की संभावनाएं कम हैं। तो मिल चुकी है राजेश चौहान को जमानत 2016 की बीपीडीओ भर्ती घोटाले के संबंध में, जबकि 2021 में जो वीडियो भर्ती घोटाला हुआ है उसके संबंध में राजेश चौहान अभी जेल में ही रहेगा। तो आइए देख लेते हैं आखिरकार क्यों मिली है राजेश चौहान को जमानत। एसटीएफ ने 11 अक्टूबर को राजेश चौहान को आरोपी बनाया था। चौहान की ओर से 3 दिन पहले जमानत अर्जी लगाई गई थी। जमानत पर बचाव पक्ष ने दलील दी थी। चौहान को केवल आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आरोपी बनाया गया है। एसटीएफ के पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो राजेश चौहान के खिलाफ एसटीएफ के पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। वहीं चौहान ने पैसे लेकर गड़बड़ी की, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं जो केस को कमज़ोर कर रही हैं, अगर हम इन बातों पर गौर करें तो। वहीं आज का सबसे बड़ी जो घोटाले की खबर है वो है सहकारी बैंक भर्ती घोटाले पर कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, बहुत से राज खुल सकते हैं। जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्ती घपले पर कार्रवाई की तैयारी अंतिम चरण में है। जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर शासन स्तर पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आरोपी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए फाइल कार्रवाई से पहले अनुमोदन को सहकारिता मंत्री के पास भेज दी गई है। तो जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है इस संबंध में। उत्तराखंड के सभी जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर परीक्षा हुई थी। आचार संहिता के बीच ही भर्ती रिजल्ट निकला। रजिस्ट्रार कार्यालय सेवा मंडल से अनुमोदन लेते हुए ज्वाइनिंग भी आचार संहिता और नई सरकार के विधिवत गठन होने से पहले ही कर दी गई। ऐसा करने वाले देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ जिला के सहकारी बैंक रहे हैं। तो इस संबंध में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जैसा कि आपको पता ही होगा। बहुत बड़ी खबरें इस संबंध में अखबारों में चलती रही और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से आपको पता लगता रहा इस भर्ती घपले के संबंध में। इसमें अफसरों ने बड़े स्तर पर की थी गड़बड़ी। भर्ती प्रक्रिया में अफसरों ने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की थी। कई बैंकों ने अपने स्तर पर ही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया था। नंबरों से छेड़छाड़ की गई थी, नंबर बदले गए थे। इसके कारण वरिष्ठता प्रभावित हुई थी। सालों से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के स्थान पर नए लोगों का चयन कर लिया गया था। इंटरव्यू में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। उत्तराखंड में खुल गया है एक और भर्ती घोटाला और शासकीय स्कूलों में भर्ती घोटाला। शिक्षकों की नियुक्ति के सभी नियम दरकिनार, जांच शुरू। 2017 के बाद हुई हैं नियुक्तियां। एक शिक्षक को भर्ती करने के लिए 15-15 लाख रुपए की डिमांड की गई है। तो उत्तराखंड में हर रोज हो रहा है भर्ती घोटाला। आखिर क्या करेगा उत्तराखंड का युवा।